आप वही इंसान नहीं हैं जो आप समझते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी उस इमेज के हिसाब से जीते हैं जो उन्होंने अपने दिमाग में बना रखी होती है, न कि उस सच्चाई के हिसाब से जो रोज उनके सामने दिखती है। आप खुद को मेहनती समझते हैं लेकिन काम टालते हैं। आप खुद को अलग समझते हैं लेकिन फैसले भीड़ जैसे लेते हैं। आप खुद को समझदार मानते हैं लेकिन अनकंफर्टेबल सवालों से भागते हैं। और यही इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ जो इंसान बोलता है वो दुनिया से नहीं बल्कि खुद से बोलता है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से बात भारी होने वाली है। आपकी पहचान वो नहीं होती जो आप सोचते हैं। आपकी पहचान वो होती है जो आप मुश्किल समय में चुनते हैं। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं मिलने वाली होती, जब शॉर्टकट अवेलेबल होता है, तब आप क्या करते हैं, वही आपकी असली पहचान है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी असली पहचान देखने की हिम्मत नहीं होती। उन्हें अच्छा लगने वाली कहानी पसंद होती है, सच्चाई नहीं। और इसी वजह से वो सालों तक एक ही जगह घूमते रहते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपकी जिंदगी का एक डॉक्यूमेंट्री बने और बिना म्यूजिक, बिना फिल्टर, बिना सिंपैथी दिखाई जाए, तो क्या आप खुद को रिस्पेक्ट कर पाएंगे या एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे? क्योंकि जो इंसान एक्सक्यूजेस ढूंढता है वो बदलाव नहीं ढूंढता। अब यहाँ एक और कड़वी सच्चाई है। लोग कहते हैं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन असल में इंसान वैसा होता है जैसा उसका डिसिप्लिन होता है। आपकी हैबिट्स आपकी पहचान लिखती हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं। आप रोज क्या करते हैं, किससे बचते हैं, क्या टालते हैं, कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वही डिसाइड करता है कि आप कौन हैं। लेकिन ईगो को यह सुनना पसंद नहीं, इसीलिए ईगो आपको बिजी रखता है। ओवर थिंकिंग में, मोटिवेशन वीडियोस में, प्लानिंग में, ताकि आपको एक्शन न लेना पड़े, क्योंकि एक्शन ईगो को एक्सपोज कर देता है। अब समझिए क्यों ये वीडियो सबको अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि ये आपको वो आईना दिखा रही है जिसमें फिल्टर काम नहीं करता। और जो लोग उस आईने में खुद को देख लेते हैं वही बदलते हैं। बाकी लोग कमेंट करके निकल जाते हैं। अब एक और सच सुनिए, आप स्पेशल नहीं हैं। और ये बात बुरी नहीं है, ये बात आजाद करने वाली है। क्योंकि जब तक आप खुद को स्पेशल समझते रहेंगे, तब तक आप मेहनत को अपने लेवल से नीचे समझेंगे। और यही सोच आपको कमजोर बनाती है। दुनिया स्पेशल लोगों को नहीं चुनती। दुनिया कंसिस्टेंट लोगों को ऊपर लाती है, जो रोज बोरिंग काम करने को तैयार रहते हैं, बिना अप्लॉज के, बिना गारंटी के। और यही वो जगह है जहां 90% लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं इतना कर रहा हूं तो रिजल्ट जल्दी मिलना चाहिए। लेकिन जिंदगी अमेज़न डिलीवरी नहीं है, यहाँ पेशेंस प्रीमियम है। अब यहाँ आइडेंटिटी का सबसे खतरनाक हिस्सा आता है। लोग अपने दर्द को अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जो इंसान अपने पास्ट को आइडेंटिटी बना लेता है वो फ्यूचर नहीं बना पाता। आप जो झेल चुके हैं वो आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी पहचान नहीं। और जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे, तब तक आप खुद को जस्टिफाई करते रहेंगे, बदलते नहीं। अब सोचिए, अगर आज आपकी सारी लेबल्स छीन ली जाएं, आपका नाम, आपकी डिग्री, आपकी उम्र, आपका पास्ट, आपकी फेलियर्स, तब आपके पास क्या बचेगा? अगर जवाब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने कभी खुद को बिल्ड ही नहीं किया। आपने सिर्फ रोल्स निभाए हैं, और रोल्स बदलते ही इंसान टूट जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग मिड लाइफ क्राइसिस में चले जाते हैं, क्योंकि रोल्स खत्म हो जाते हैं और आइडेंटिटी खाली निकलती है। अब यहाँ वो लाइन है जो बहुत कम लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं। आपको वो इंसान नहीं बनना जो आप फील करते हैं। आपको वो इंसान बनना है जो आपके गोल्स डिमांड करते हैं। और गोल्स फीलिंग्स से नहीं, डिसिप्लिन से पूरे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कई दिन आपको खुद से नफरत करनी पड़ेगी, कई दिन आपको बोरिंग बनना पड़ेगा, कई दिन आपको अकेला बनना पड़ेगा, और ईगो आपको बोलेगा छोड़ दे, आराम कर ले। लेकिन अगर आप हर बार ईगो की सुनते हैं, तो फिर बाद में रिग्रेट की आवाज सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि रिग्रेट कभी धीरे नहीं बोलता। अब एक प्रैक्टिकल बात समझिए, अगर आपकी जिंदगी पिछले 2 सालों में
बहुत ज्यादा नहीं बदली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलकी हैं। इसका मतलब ये है कि आपने खुद को बदलने से बचाया है, क्योंकि चेंज एक्सीडेंटल नहीं होता। वो डेली चुना जाता है छोटे बोरिंग डिसीजंस में, जिनका कोई स्क्रीनशॉट नहीं होता, कोई स्टोरी नहीं बनती, लेकिन वही डिसीजंस आपकी आइडेंटिटी रीराइट करते हैं। अब यहां तक अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी अलग हैं। लेकिन अलग महसूस करना काफी नहीं, अलग एक्ट करना पड़ेगा। इसलिए एक सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज सुनिए। अगले 7 दिन किसी को ये मत बताइए कि आप क्या प्लान कर रहे हैं। कोई मोटिवेशन कोट पोस्ट मत कीजिए, कोई वैलिडेशन मत लीजिए। बस रोज एक ऐसा काम कीजिए जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी को चोट पहुंचाए। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, चाहे वो किसी डिस्ट्रैक्शन को डिलीट करना हो, चाहे वो उस इंसान से दूरी बनाना हो जो आपको वही पुराना वर्जन बनाए रखता है। क्योंकि कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए होते हैं ताकि आप कभी आगे ना बढ़ें। और वो बुरे नहीं होते, वो बस कंफर्टेबल होते हैं, और कंफर्ट कंटेजियस होता है। अब आखिरी बात, और इसे ध्यान से सुनिए। आप अपनी पहचान तब नहीं बदलते जब आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आप अपनी पहचान तब बदलते हैं जब आप डिसाइड करते हैं कि अब जैसा हूं वैसा रहना दर्दनाक हो चुका है। और उस दिन एक्सक्यूजेस मर जाते हैं। उस दिन आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, और वही दिन असली शुरुआत होती है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको चुभ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यह गलत है। इसका मतलब ये है कि ये सही जगह लगी है। और अगर आप यहां तक बने हुए हैं, तो शायद ये वीडियो आपको ये बताने नहीं आई थी कि आप कौन हैं, बल्कि ये बताने आई थी कि आप अब और कौन नहीं रह सकते। और अब इस वीडियो का आखिरी हिस्सा है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग मेंटली बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहां एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। अब सिर्फ फैसला बचता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात जिंदगी में शायद कोई आपको सीधे नहीं बोलेगा। आप अपनी पहचान तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप कुछ चीजों को हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार नहीं होते। और छोड़ने का मतलब सिर्फ हैबिट्स छोड़ना नहीं होता। छोड़ने का मतलब होता कुछ लोगों की उम्मीदें, कुछ रिश्तों की सुविधा, और खुद की वो इमेज जो आपने सालों से संभाल कर रखी है। लोग सोचते हैं आइडेंटिटी बदलना मोटिवेशनल प्रोसेस है, लेकिन असल में ये मॉर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपका पुराना वर्जन मरता है, और मरना कभी कंफर्टेबल नहीं होता। इसीलिए इंसान आखिरी मोमेंट पर पीछे हट जाता है और खुद को समझा लेता है कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता। इंसान खुद को तैयार करता है, और तैयारी का मतलब है रोज अपने कंफर्ट के खिलाफ जाना। अब एक ब्रूटल सवाल खुद से पूछिए कि क्या आप वही इंसान बनना चाहते हैं जिसे लोग आसानी से समझ लेते हैं, या वो इंसान जिसे लोग समझ नहीं पाते लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। जो इंसान सबको समझ में आता है वो कभी अलग नहीं बन पाता, और जो अलग बनता है वो शुरू में अकेला पड़ता है। यही वो फेजेस है जहां ज्यादातर लोग वापस भीड़ में लौट जाते हैं, क्योंकि अकेलापन उन्हें फेलियर जैसा लगता है, जबकि असल में अकेलापन अपग्रेड का साइन होता है। अब यहां एक और सच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन कोई हैबिट नहीं है। डिसिप्लिन एक पहचान है। आप डिसिप्लिन तब नहीं होते जब सब सही चल रहा हो। आप डिसिप्लिन तब होते हैं जब मन बिल्कुल ना करे, और फिर भी आप वही करें जो करना जरूरी है। और जब आप ये रोज करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पुरानी पहचान डिसॉल्व होने लगती है, बिना शोर के, बिना अनाउंसमेंट के। और यही वजह है कि असली बदलाव दिखाई देने से पहले अंदर ही अंदर हो जाता है। लोग कहते हैं अचानक बदल गया, लेकिन उन्हें वो सैकड़ों दिन नहीं दिखते जब आपने चुपचाप खुद को तोड़ा और दोबारा बनाया। अब इस वीडियो को बंद करने से पहले एक आखिरी एक्सरसाइज सुनिए, और इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही इस पूरी बात का सार है। आज के बाद खुद को ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं ऐसा हूं, और उसकी जगह ये कहना शुरू कीजिए कि मैं ऐसा बन रहा हूं। क्योंकि आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती, आइडेंटिटी रोज चुनी जाती है। और जो इंसान रोज चुनना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे हालात के भरोसे जीने लगता है, और हालात कभी किसी के दोस्त नहीं होते। अब अगर आप सच में सीरियस हैं, तो अगले 30 दिन किसी से ये डिस्कस मत कीजिए कि आप क्या बदल रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं।
बस एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी चीजें आपको नीचे खींचती हैं और कौन सी चीजें आपको अनकंफर्टेबल लेकिन मजबूत बनाती हैं। और फिर बिना ड्रामा के, बिना गिल्ट के कमजोर चीजों को काटते जाइए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करके कभी नहीं बनती। सेल्फ रिस्पेक्ट तब बनती है जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे। और यही वो पॉइंट है जहां ये वीडियो खत्म होती है, क्योंकि इसके बाद शब्द काम नहीं करते, सिर्फ एक्शन करता है। अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, तो आप अब व्यूअर नहीं रहे, आप जिम्मेदारी में आ चुके हैं। और जिम्मेदारी का मतलब है कि अब अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली, तो बहाना किसी और का नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि ये वीडियो सबके लिए नहीं थी, क्योंकि हर कोई ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आप अब भी यहाँ हैं, तो शायद आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो अपनी पहचान खुद लिखने की हिम्मत रखते हैं।